हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में ईवीएस में हमारा जो यूनिट नंबर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग जो कंटिन्यू था उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने आगे देखा था कि कैसे जो गूंगे और बहरे लोग होते हैं वो कैसे सुन सकते हैं, इशारों से कैसे बात करते हैं, वैसे हमने बोला था। फिर हमने एक गेम के लिए भी आपको कहा था कि वो गेम आप खेल सकते हो, जैसे कि कोई भी वर्ड्स आपको बताएगा, आपको उसकी एक्टिंग करनी है और फिर सामने वाला जो इंसान है वो आपको बोलेगा कि आपने ये वर्ड की जो एक्टिंग की है, तो आप ऐसे भी गेम खेल सकते हो। फिर बाद में जो डीफ एंड डम पीपल होते हैं, डेफ एंड डम पीपल होते हैं, वो लोग कैसे बातें करते हैं इशारों से, वो भी मैंने आपको समझाया था। उनकी जो लैंग्वेज होती है वो कैसे वो बात करते हैं वो भी मैंने आपको समझाया था। अब उसके बाद हमने मी एंड माई सिस्टर का भी एक एग्जाम्पल जो पोएम है वो हमने देखी थी। तो जैसे कोई नंदू करके जो बच्चा था उसकी बहन एक चकू करके थी, वो सुन नहीं सकती थी और बोल नहीं सकती थी, बट वो जो पियानो बजाती थी उसकी जो फीलिंग आती थी उसमें से वो साउंड में से फील करती थी। और फिर अगर उसे कुछ बात करनी हो तो वो नंदू की आंखों में देख के भी पहचान जाती थी कि नंदू क्या कहना चाहता है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 48 पे हमें दिया हुआ है, देखो फेस एक्सप्रेशन के बारे में दिया हुआ है। किसी का फेस देख के हम भैया बता सकते हैं कि ये इंसान दुखी है या फिर ये इंसान नाराज हुआ है या फिर उदास है या फिर कोई इंसान खुश है, तो उसका फेस देख के बता सकते हो। कोई गुस्सा कर रहा है तो हम बता सकते हैं, ऐसे हम फेस एक्सप्रेशन करके भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है आवर आइज टेल अ लॉट, हमारी आंखें बहुत कुछ कहती है। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक। जब बच्चे बोलना नहीं सीखते हैं उसके पहले वो उनकी आंखों से या फिर उनके हैंड से वो बहुत कुछ बोलते हैं। दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, और वो बहुत कुछ सीखते भी है। देखो फर्स्ट हमें दिया हुआ है द फेस इज अ मिरर, हमारा फेस एक मिरर है, क्योंकि हम किसी का फेस भी देख के बता सकते हैं कि ये खुश है, ये इंसान नाराज हुआ है, गुस्सा कर रहा है तो गुस्से में भी वो कैसा है दिखता है, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी इंसान का फेस एक्सप्रेशन के ऊपर से हम बात करेंगे मतलब उसके चेहरे के हाव भाव से हम पहचान जाते हैं कि वो इंसान किस कंडीशन में, मतलब कौन सी उसके अगर खुशी में है या फिर दुख में है, तो हम फाइंड करेंगे। अब उसके नीचे हमें पूछा है, देखो क्वेश्चन है थिंक एंड टेल, सोचना है और कहना है कि ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months। आपको क्या करना है, 6 से 8 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको देखना है, एक बच्चा है किसी को उसको देखना है। फिर बाद में बोला हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, देमसेल्व्स मतलब अपनी जात को वो कैसे एक्सप्रेस करता है, कैसे वो बताता है। तो आप ऑब्जर्व करना पहले, तो वो कैसे बताएगा, तो दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब मुंह के एक्सप्रेशन के ऊपर से, एंड हैंड गेस्चर्स, हाथ के हिलाने इशारों से बताएगा कि वो उसके एक्सप्रेशन बताएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स। अब कैसे, बाय फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड दूसरा क्या कैसे बताएगा, हैंड गेस्चर, गेस्चर्ड मतलब इशारों से, हाथों के इशारों से भी वो बता देगा कि वो क्या कहना चाहता है। तो एक्सप्रेस देमसेल्व्स बाय फेशियल एक्सप्रेशन, उसके फेस के ऊपर जो एक्सप्रेशन है वो कैसे, उसके हिसाब से, एंड हैंड गेस्चर्स मतलब हाथ के इशारों से वो बताएगा कि वो क्या कहना चाहता है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो।
अब इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है, देखो आप, रीड एंड ड्रॉ। रीड करना है और ड्रॉ करना है। वन बाय वन आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या कहना चाहता है और फिर बाद में आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर है, यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट काइंड ऑफ फेस इज दिस आर। आप सोच रहे होगे, वंडरिंग मतलब सोचना, क्या आप सोच रहे होगे कि ये किस तरह के फेस है। देखो ये पेज नंबर पे किस तरह के, पेज नंबर 48 और 49 पे किस तरह के फेसेस दिए हुए, चेहरे दिए हुए हैं। दिस आर दे हैव नो आइज, उनके पास फेस पे आंख नहीं है, नो नोज, नाक नहीं है, और नो माउथ मतलब मुंह भी नहीं है। आगे बोला है कि यू हैव टू मेक दिस बट ओनली आफ्टर रीडिंग व्हाट इज रिटन अलोंग साइड। आपको ये आंखें, नाक और जो माउथ है वो आपको बनाना है, बट कैसे? आपको जो पिक्चर दिया हुआ है उसके बाजू में जो एक पैराग्राफ दिया हुआ, वो पैराग्राफ पहले रीड करना है और फिर उसको समझ के उसके बाद आपको वहाँ पर ड्रॉ करना है कि क्या ड्रॉ करना है, वो आपको वहाँ पर से समझ आ जाए। तो जैसे कि पहले लिखा हुआ है पिक्चर में, एक बॉय है, यहाँ पर है कि दिस इज आफ्ताब, ये आफ्ताब है। हिज फेवरेट टॉय हैज फॉलन डाउन एंड ब्रोकन। उसका जो फेवरेट टॉय मतलब पसंदीदार खिलौना नीचे गिर गया और टूट गया है। ही इज सैड मतलब अभी वो दुखी है। हाउ विल हिज फेस लुक, उसका फेस कैसे दिख रहा होगा, वो आपको ड्रॉ करना है। तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो, अपने आप से ये करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, एक लेडी है, एक गर्ल हमें दी हुई है, क्या बोलो कि दिस इज जूली, ये जूली है। हर लिटिल सिस्टर वॉज बोर्न जस्ट यस्टरडे, मतलब उसकी जो छोटी बहन का, उसका जन्म यस्टरडे को हुआ था। शी इज वेरी एक्साइटेड, और वो बहुत एक्साइटेड है मतलब बहुत खुश है। हाउ विल हर फेस लुक, उसका जो फेस है वो कैसे दिखता होगा, तो आपको वहाँ पर भी ड्रॉ करना है। उसके बाद देखो थर्ड में भी दिया हुआ है, दिस इज रुतवास मदर, ये रुतवा की मम्मी है। टुडे वाइल रुतवा वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक। टुडे, आज रुतवा ने क्या किया, जब रुतवा खाने के लिए जो पिकल अचार है वो किचन में से ले रही थी, तब अचार की बोतल उसके हाथ में से गिर गई और टूट गई। तो ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस, तो ये अचार की जो बोतल टूट गई तो उसको देख के उसकी मॉम का फेस कैसा हुआ होगा वो आपको देखना है। तो गुस्से वाला होगा, तो आप यहाँ पर गुस्से वाला ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद देखो हमें दिया हुआ है, दिस इज रिहाना, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मतलब ये रिहाना है, ये गर्ल का नाम रिहाना है, और ये शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स मतलब कुत्तों से ये बहुत डरती है। व्हाइल प्लेइंग, जब वो खेल रही थी, सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर, अचानक से उसके पास, उसके सामने कुत्ता आ गया। हाउ विल रिहाना फेस लुक, अब रिहाना का फेस कैसे दिखता होगा, तो वहाँ पर आपको ड्रॉ करना है। तो वन बाय वन आप ड्रॉ कर लेना, ये आपको मैं होमवर्क में देता हूँ। नेक्स्ट पेज नंबर 50 पे हमें दिया हुआ है, देखो कि बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ द पर्सन इज हैप्पी, सैड और एंग्री। हम किसी के फेस के ऊपर से देख के बता सकते हैं कि ये इंसान खुश है, सैड मतलब उदास है, या फिर गुस्सा है उसके अंदर, तो हम ये फेस देख के भी बता सकते हैं। हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम मिसचिफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस, तो आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर आपने कोई मिस्टेक की है, कोई गलती की है और आपकी मम्मी ने आपका फेस देख के बता दिया हो कि आपने ये गलती की है, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, तो हाँ, हर रोज़ हमारे साथ ऐसा होता है। जब भी हम घर में कुछ
ना कुछ चीज़ें तोड़ देते और आके बैठ जाते, तब हमारी मॉम हमारा चेहरा देख के बता सकती है कि आपने क्या, मतलब तुमने क्या काम किया था, तुमने क्या गलती की थी। वो हमारी मॉम समझ जाती है कि इसने कुछ ना कुछ गलती की हुई है। तो ये तो हमारे साथ रेगुलरली होता है। उसके बाद बोला है कि वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल, मतलब डांस से भी हम कुछ बात कर सकते हैं। तो कैसे? इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग्स। तो डांस में जो हैंड्स एंड फेस, चेहरा और जो हमारे हाथ के इशारों से हम बता सकते हैं, कन्वे मतलब वार्तालाप का हम जो कन्वे मतलब बातचीत हम कर सकते हैं हमारी फीलिंग के साथ, फीलिंग्स उसमें एक्सप्रेस करके हमारे हैंड्स और हमारे फेस को हमारे फेस को दिखा के हम बात कर सकते हैं। जैसे कि हम डांस में कुछ कहना चाहते हैं तो डांस वाले ऐसे हैंड्स और फेस का एक्सप्रेशन हमें दिखा के हमारे साथ बात कर सकते हैं, हमें कुछ समझा सकते हैं। दिस आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव्स। तो उसको क्या कहा जाता है? मुद्रा एंड भाव उसको कहा जाता है। अब नीचे दिया हुआ है लुक एट द गिवन फिगर्स एंड डू दिस मुद्रास। आपको क्या करना है? लुक एट द गिवन फिगर एंड डू दिस मुद्रास। आपको क्या करना है? ये आपको नीचे फिगर दी हुई है वैसा करना है और डू दिस मुद्रास, और ये मुद्रास करने हैं। लर्न सम मोर डांस मुद्रास एंड डू देम। आपको बहुत सारे दूसरे भी जो डांस मुद्रास है वो सीखने हैं और आपको लिखने हैं। तो आपको यहाँ पर लिखने हैं, तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखवा देता हूँ कि कौन सा हैंड क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल है इस तरह से, मतलब फ्लावर बर्ड। जब फ्लावर ओपन नहीं होता तब वो एक बर्ड में होता है, तो उसको बोलेंगे हम फ्लावर बर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला है हमारा फ्लावर बर्ड। फर्स्ट वाला है फ्लावर बर्ड। अब उसके बाद सेकंड में देखो, ये फ्लावर बर्ड था, अब ये ओपन हो गया तो मतलब ये पूरा फ्लावर बन गया। तो सेकंड में फ्लावर। थर्ड में देखो, थर्ड में दिया हुआ है देखो इस तरह से, मतलब जो सांप का मुंह होता है उस तरह से बना के दिया हुआ है, सांप का मुंह के जैसा है। तो सांप के मुंह के जैसा मतलब वहां पर है स्नेक। अब फोर्थ में लास्ट में देखो मछली के जैसा इस तरह दिया हुआ है, तो वहां पे बोलेंगे हम फिश। क्या बोलेंगे? फिश। तो हम इसे दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, जैसे कि फ्लावर बर्ड है ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला फ्लावर है, थर्ड वाला स्नेक है और लास्ट वाला फिश। क्या है? फिश। तो ये हमारी डांस के अंदर जो मुद्रास होती है उसमें हम जो हैंड के इशारों से बात करते हैं, तो ऐसा इशारा हो तो जैसे कि इस तरह का इशारा तो हम बात कर सकते हैं कि फ्लावर बर्ड की बात कर रहा है, इस तरह का इशारा हो तो फ्लावर की बात कर रहा है, इस तरह का इशारा हो तो स्नेक की बात कर रहा है, और इस तरह का इशारा हो तो बोल रहा है फिश की बात कर रहा है। तो ऐसे ये इस तरह हो तो फिश की बात कर रहा है। तो ऐसे ये मुद्रा आपको और भी जाननी है कि क्या क्या आती है, वो आपको जाननी है। नेक्स्ट पेज नंबर 51 पे हमें एक स्टोरी दी हुई है। देखो आप, हमें वो स्टोरी लिखनी है। थिंक एंड टेल, सोचना है और कहना है। पर मैं आपको स्टोरी 1 बाय 1 लिखवाऊंगा। यहाँ पे है कि लुक एट दिस पिक्चर एंड गेज। आपको ये पिक्चर देखना है और सोचना है। मेक योर ओन स्टोरी, आपको अपनी खुद की स्टोरी बनानी है। टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस, आपको स्टोरी लिखनी है और फिर बाद में सोचनी है और लिखनी है, और उसके बाद आपको फ्रेंड्स को बतानी है कि हमने ये स्टोरी लिखी हुई है। देखो यहाँ पर एक स्क्विरल है, मतलब गिलहरी, वो क्या कर रही है? डांस कर रही है, बहुत ही हैप्पी है। फिर सेकंड पिक्चर में भी दिया हुआ है, देखो वो कुछ खाना पका रही है। थर्ड पिक्चर में खाना पका के रिटर्न कहीं जा रही है। और फोर्थ में देखो कुछ बर्ड्स है दूसरे, जैसे कि क्रो है, जो रैट है, ये कि रैट यानी कि माउस है, चूहा, वो खाना खा रहे हैं। तो अब स्टोरी क्या है वो मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर लिखवाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है देखो स्क्विरल बहुत ही हैप्पी है, तो हम लिखेंगे वन डे अ स्क्विरल वॉज वेरी हैप्पी।
तो फर्स्ट वाली है, उसके बाजू में लिखो वन डे अ squirrel was very happy। मतलब एक दिन एक स्क्विरल जो गिलहरी थी वो बहुत खुश थी। उसके बाद सेकंड में देखो क्या दिया हुआ है, तो सेकंड में वो खाना पका रही, तो हम लिखेंगे शी वॉज अबाउट टू कुक सम फ्रेश फूड फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पर सेकंड में हम लिखेंगे शी वॉज अबाउट टू वो क्या कर रही है, कुक सम फ्रेश फूड, फ्रेश फूड फॉर हिमसेल्फ, मतलब अपने लिए कुछ खाना, फ्रेश खाना, ताजा खाना वो बना रही थी। तो ये दोनों पहले आप लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है थर्ड में, देखो वो क्या कर रही है, खाना पका रही है बट रिटर्न जा रही है। तो हम सोच सकते हैं कि व्हेन द कुकिंग वॉज ऑलमोस्ट डन, मतलब जब कुकिंग पूरी हो गई, पूरी होने वाली थी, ही कवर्ड द पैन एंड वेंट फॉर बाथ, वो नहाने गई। तो यहां पर हम लिखेंगे थर्ड में when the cooking almost done he covered the pan, मतलब जो जिस साधन के, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर खाना पका रही थी उसके ऊपर पैन रख दिया। कवर्ड द पैन एंड वेंट फॉर अ बाथ, मतलब वो नहाने गई, बात मतलब नहाना, और वो नहाने गई। उसने सोचा कि खाना तो अब पूरा पकने वाला है, थोड़े टाइम में पक जाएगा, तो क्या करती हूँ उतने टाइम में मैं नहाकर आती हूँ, तो वो नहाने गई। अब नेक्स्ट क्या हुआ, तो यहाँ पर है फोर्थ नंबर पे देखो, जैसे ही वो गई तब खाना, बट सम बर्ड्स एंड रट्स कम एंड एट ऑफ ऑल द कुक फूड, जो खाना बना हुआ था वहाँ पर बर्ड्स थे वो आ गए और कुछ चूहे आ गए और खाना खा गए। तो यहाँ पर है कि बट some birds and rats came and ate क्या खा गए, ate of all the cooked food, ate of all the फूड, मतलब पूरा जो खाना बनाया हुआ था फ्रेश खाना वो खा गए। तो बच्चों ये लिख दो। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये यूनिट में देखा कि कैसे इशारों से बिना बोले हम कैसे बात कर सकते हैं, इशारों से बात कैसे कर सकते हैं, वो हमने ये यूनिट में देखा। अब यहाँ पर मैंने जितनी भी क्वेश्चन आंसर लिखवाया वो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख देना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये यूनिट की जो वर्कबुक है तो वर्कबुक के सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।